अपन ने जो पहले ग्राफ बनाया था, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो उसको, चाहे टाइम वेलोसिटी ग्राफ बोलो, तो मैंने आपको ये बताया था कि वेलोसिटी जो है वो तो हमने ली थी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ली थी हमने टाइम। वेलोसिटी और टाइम की रिलेटिविटी को या इन दोनों के रिलेशन को, हाँ क्या बोल रहे हो? स्क्रीन ब्लर हो गया है। स्क्रीन ब्लर हो गया है? यस सर। अब दिख रहा है? सर अभी क्लियर दिख रहा है। यस सर क्लियर दिख रहा है सर। और दिख रहा है अब। क्लियर दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? मैं थोड़ा पास ला दिया उसको। अगर वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लिया हमने और टाइम को अगर हमने एक्स एक्सिस पे लिया, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इन दोनों की रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। यही रिलेशनशिप मैंने आपको यूनिफॉर्म मूवमेंट में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, और यही टाइम के रिलेटिव हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लेते हैं हम, तो हमने क्या बोला था कि ओ ओरिजिन से, जहां पे कि हम यू भी ले सकते हैं, अगर जीरो मीन्स स्टेबिलिटी से या स्टेशनरी पोजीशन से अगर हम वेलोसिटी को काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो हम जीरो से ले सकते हैं। स्टेशनरी का मतलब है u इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब u इज इक्वल टू जीरो लेंगे और वेलोसिटी कंटिन्यूअस टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम के रिलेटिव कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, और वो भी कैसे? बिल्कुल यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ले लेंगे 45 डिग्री एंगल पे। अगर इसको 45 डिग्री एंगल पे यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए जो है वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। ए यहाँ पे यूनिफॉर्म है। ए क्यों ले रहे हैं हम? ए क्या लिया था हमने? उसकी जो डेफिनेशन थी ए की, उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि अगर यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम, या इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम देखते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज होती है। मान लो 1 पॉइंट पे ले लिया, यहाँ हमने 0.2 ले लिया, यहाँ हमने 0.3 ले लिया, और यहाँ पे हमने मान लो 0.4 ले लिया। अब ये 4 पॉइंट्स पे, ये 4 स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं, इन पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज हो रही है। मान लो ये जो एक पॉइंट है, ये 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमने मेजर करना स्टार्ट किया, और इसको हम ले रहे हैं 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स मीन्स 5, 10, 15 एंड 20, इसमें डिफरेंस कितना है? 5 सेकेंड का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से या 10 किलोमीटर पर आवर की इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी में। तो अभी सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम में मीन्स 10 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर हो जाएगी। 20 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। 15 सेकेंड्स पे कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। 20 सेकेंड्स पे कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो मीन्स वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीजिंग विथ 5 सेकेंड्स। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन हमने क्या लिया था? चेंज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स होता है एक्सीलरेशन।
तो ये एक्सेलरेट हो रही है और इक्वली एक्सेलरेट हो रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम अगर u इज इक्वल टू 0 नहीं लिया है और वेलोसिटी हमने कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी ले ली और वो वेलोसिटी में a इज इक्वल टू 0 है, अगर a इज इक्वल टू 0 है और v इज इक्वल u इज इक्वल टू भी 0 है, यहां भी 0 है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन a इज इक्वल टू अपने आप ही v अपॉन टाइम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि v जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ में a चेंज नहीं हो रहा है, 0 इज इक्वल टू v अपॉन t। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई। अब ये वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो जितनी है वो, अगर मान लो उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर आवर है तो ये ही इक्वल बनी रहेगी कंटिन्यूअस। तो इस टाइम पे a इज इक्वल टू 0 है, मीन्स किसी टाइप का कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो अभी कांस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जहां पर कि किसी टाइप का कोई चेंज नहीं है या चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है या a इज इक्वल टू 0 है, अगर एक्सीलरेशन 0 है तो ये जो वेलोसिटी वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें ग्राफ टाइम के साथ में बिल्कुल पैरेलल है। ओके, टाइम के साथ अगर वो पैरेलल रहता है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। अब इन दोनों जो कंसेप्ट कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 या फिर u इज नॉट 0, आप मैथ्स में ऐसे पढ़ते होंगे कि इक्वल को अगर हम क्रॉस कर दें तो u इसका मतलब हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। अगर u इज नॉट इक्वल टू 0 और कभी भी वेलोसिटी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए अब u जो है वो हमेशा प्लस में होगा, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हमेशा प्लस में होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम 0 ना लें तो हमारे पास में ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो d इज इक्वल टू vt हो जाएगा, है ना। और यहाँ से a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है, मीन्स चेंज अपॉन टी है, तो v माइनस यू मीन्स चेंज जो है वो कैसे होगा, v माइनस यू, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है, मीन्स acceleration is the rate of change of velocity, then v minus u is equal to at। तो v minus u is equal to at, ये ही इसके अंदर हमको रिप्रेजेंट करना है। इसको हम चेंज करें, मान लो ये वाला जो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन at है, इसको हमने चेंज किया, a को यहाँ पे कर दिया, इसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, आप मैथ्स में पढ़ते होंगे कि ट्रांसपोज कर दिया इनको, तो t को इधर ले आए तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। देन अगर मान लीजिए हमको v निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो v इज इक्वल टू at प्लस at प्लस u, या फिर v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। ये है मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, ये आपने पढ़ा है ना। ए अगर आपने समझ लिया, मीन्स ए अगर आपने कंप्लीटली समझ लिया है कि ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, मीन्स एक्सीलरेशन को या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को,
या ओनली एक्सीलरेशन को, यूनिफॉर्म भी मत देखो, नॉन यूनिफॉर्म भी मत देखो। अगर मान लो ओनली आप a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन को आप इस ग्राफ के ऊपर या वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रेजेंट कर सकते हो, तो इसका मीनिंग ये है कि आप तीनों जो इक्वेशंस हैं उन तीनों इक्वेशंस को आप इसके ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो। हमने लिया a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया, इसको हम v1 माइनस v2 माइनस v1 भी ले सकते हैं अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी u नहीं लिया है तो। लेकिन अब उस केस में v1 इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, v2 फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी है। अगर उससे और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो u जो है वो v2 हो जाएगा और v उसमें v3 हो जाएगा, मीन्स v3 माइनस v2। तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इज चेंज इन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनटू फाइनल वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम की रिलेटिविटी के साथ में अगर इसके रिलेशन को या रेट को अगर हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में जो डिफरेंस आया है, मींस चेंज जो आया है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब इनको ट्रांसपोज करते हैं v निकालने के लिए। v निकालने के लिए अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो a से t मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू at। अब अगर u को हम ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाते हैं, तो u इधर जाएगा तो माइनस की जगह पे ये प्लस का हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू at प्लस u, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at। ये है फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इससे हम फर्स्ट इक्वेशन से v निकाल सकते हैं। अब अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, इसको पहले हम अपने ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको अगर हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, जस्ट ये समझ में आया आपको अच्छे से? ये अच्छे से समझ में आया? हेलो सर। u प्लस एटी, हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो बोल के चुप हो गया यार। हाँ बोल सर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया ना ये कि एक्सीलरेशन? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो इसके नेक्स्ट अपन इसको फिर सर आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है ना, क्लियर आ रही है। हाँ पूछना था, ये माइक भी चलता ना इधर, हाँ माइक नहीं चलता ना सर इसका। अच्छा अच्छा ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम ग्राफ के ऊपर, टाइम वेलोसिटी ग्राफ के ऊपर कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि एक्सीलरेशन समझाने के लिए इस ग्राफ को बनाया था, तो इसमें फिर बहुत ज्यादा हैबिजार्ड वे में हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा फिर। हाँ तो इसको रब करता हूं, लेकिन हम लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ओके सर आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिया ना सर, उसमें a की वैल्यू 0 नहीं है ना सर, a इज नॉट इक्वल टू 0। नो यस राइट, a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, a इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन इसमें नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इंक्रीजिंग वे में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग वे में भी हो सकता है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। अगर मान लो इसी ग्राफ के ऊपर हमको ये रिप्रेजेंट करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ में
एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने वी ले लिया। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि u इज नॉट इक्वल टू 0। हमने u कहाँ पे ले लिया, यहां से ले लिया। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो हमने पहले से ही u इज नॉट इक्वल टू 0 ले लिया। u पहले से है हमारे पास, 0 नहीं है वो। अगर u यहाँ पर है इतना हाइट तक, या ये वाली जो वेलोसिटी है वो हमने u ले ली और यहाँ तक हमने उसकी वेलोसिटी v ले ली। ये वेलोसिटी v है, इस पॉइंट पे v। ये हमने लिया। कैमरा ऊपर करो ना सर। हाँ एक मिनट, अभी अभी सही दिख है? रहा है। हाँ ठीक। तो u इज नॉट इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो y एक्सिस पे हमको पहले से u किसी न किसी मैग्नीट्यूड पे लेना पड़ेगा। है? हमने मान लो इस पॉइंट पे हमने इस मैग्नीट्यूड तक का u ले लिया है। अब इसके आगे v हमने यहाँ पे ले लिया, मीन्स इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का अगर केस है तो कंटिन्यूअस वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज हो रहा है। हा? अब देखते हैं हम इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे हमको ये u है, अगर इसको हम a b c d e ऐसे कुछ पॉइंट्स दे दें जिससे कि जो डिस्टेंस है o से लेकर u तक की, या फिर यहाँ पे टाइम की जो डिस्टेंस है इतना टाइम लिया हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, जहाँ पे हमने v लिया है और यहाँ पे हमने u लिया है। u ये भी हो सकता है, u ये भी हो सकता है, टाइम ये भी हो सकता है, टाइम ये भी हो सकता है। तो अगर हम इसको a b c d e ऐसे कुछ डिनोट कर दें तो हम आराम से इसको फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट को, u जो पॉइंट है इसको हमने a ले लिया, o जो पॉइंट है उसको हमने b ले लिया, यहाँ पे जो t आया है जितना टाइम है हमारे पास में उसको हमने c ले लिया, और इसको अगर हमने d ले लिया और इसको e ले लिया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको a लिया तो इसको b ले सकते हो, इसको c ले सकते हो, इसको d ले सकते हो, इसको e ले सकते हो, जैसा भी आप चाहो प्रेजेंट करना, लेकिन आपको उसका प्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे अपने पास में इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस एटी। इसको हमको प्रेजेंट करना है, इसके ऊपर वेलोसिटी निकालनी है हमको ये वाली। अगर ये वेलोसिटी हमको निकालनी है कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, अगर हम एक ब्लॉक को या एक ग्राफ के एक स्क्वायर को अगर हम 5 सेकेंड्स का इंटरवल लेते हैं तो B से लेकर के B से लेकर के C तक का जो टाइम है वो T इज इक्वल टू हो जाएगा BC। अब यहाँ पे देखते जाओ, P इज इक्वल टू BC। BC भी हो सकता है और AD भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो T इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD। ओके, अब चेंज ऑफ वेलोसिटी कहाँ हो रहा है? ये अगर u है, ए बी इज इक्वल टू u इज इक्वल टू ए बी, u इज इक्वल टू ए बी है, t इज इक्वल टू बी सी है और v इज इक्वल टू सी ई है। यहां से लेकर के अभी जो वेलोसिटी आ रही है हमारे पास में वो C से लेकर D तक और D से लेकर E तक पूरा डिस्टेंस जो है वो अभी हमारे पास में वेलोसिटी है। तो माइनस u जो A है T के साथ में हम कैसे रख सकते हैं? हमारे पास में T इज इक्वल टू BC है
तो a इज इक्वल टू v माइनस सी है, v माइनस सी मतलब सॉरी v माइनस u है, तो u अपने पास में कौन सा है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई है, सी से लेकर के ई तक की हो गई है। चेंज इन वेलोसिटी सीई हो गई है। ओके, और टी अपने पास में बी सी है, टी इज इक्वल टू बी सी। जस्ट ए मिनट, ये एक्स बी सी। ओके, तो A इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी सी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को हमको V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। U जो है वो कितना है, ए बी भी हो सकता है और सी डी भी हो सकता है। A जो है यहाँ पे सी ई अपॉन बी सी है, तो सी ई अपॉन बी सी अपन इसको रख सकते हैं। ई जो है वो अपन बी सी भी ले सकते हैं और ए डी भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरीके से आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें a 0 नहीं है, उसको प्रेजेंट करना है इसके ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर। अब अगर मान लीजिए हमको एक्सीलरेशन नहीं बता करके, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो कैसे आएगा। अगर हमको इसमें हमको वेलोसिटी यहाँ तक मिल गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वेलोसिटी है अपने पास में, एक्सीलरेशन भी हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी ई डिवाइडेड बाई बी सी, हाँ ये निकाल सकते हैं। तो अगर इस पूरे एरिया के वो अगर हम असेस कर लें इस पूरे एरिया को, तो हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जितना डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो जितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में वेलोसिटी पहले से है, इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस टाइम पे वेलोसिटी का है, और टाइम भी दिया हुआ है, इस पॉइंट पे हमारे पास में टाइम है, मीन्स बी सी इसमें टाइम है और सी ई इसमें वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको इस पूरे ग्राफ का, ये वाला जो ग्राफ का एरिया आ रहा है, ये जो फिगर आ रहा है, इस डिस्टेंस, हाँ ज्योमेट्रिकल जो फिगर आ रहा है, इसका अगर हम पूरा एरिया निकाल लें तो वो डिस्टेंस निकलेगी। कैसे डिस्टेंस कैसे निकलती है, आपको पता है कि यस सर, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट ले लें डिस्टेंस की जगह, तो एस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हम इसको वापस ट्रांसपोज करते हैं, एस निकालने के लिए, ये वाला जो एस है, इसको निकालने के लिए हम v को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी है, v अपने पास में c से लेकर के t e तक की जो इसकी मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट हमारे पास v है, और टाइम का मेजरमेंट हमारे पास में b से लेकर c तक है। तो अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ये एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को मेजर कर लेंगे। अगर इसके पूरे एरिया को हम निकाल लेते हैं तो हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसमें हमको दो पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो ये जो फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, वो ज्योमेट्रिकल स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल है। अपने पास में एक ट्राइंगल है ADE, ट्राइंगल ADE, और रेक्टेंगल ABCD। ABCD। दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स अपने पास आ गए। एक तो रेक्टेंगल आ गया ABCD, और एक आ गया अपने पास में ट्राइंगल आ गया ADE। अब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते ही हो कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है हाइट इंटू विड्थ, हाइट इंटू विड्थ। और हाइट और विड्थ आमने सामने जो है वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। जो पैरेलल हाइट है वो पैरेलल इक्वल होंगी, और जो विड्थ है वो भी पैरेलली इक्वल होंगी। तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू AD एंड CD इज इक्वल टू AB, ये दोनों इक्वल हैं। तो इस का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BC मल्टीप्लाइड बाय CD, है ना। वैसा कि वैसा ही इसमें भी करेंगे। इसमें क्या होता है, हाफ होता है, हाफ हाइट इंटू विड्थ। ट्राइंगल का भी आप जब एरिया निकालते हो तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ हाइट इंटू विड्थ। अब हाइट इसमें कितनी है, ED है ना, ED या फिर DE इसमें हाइट है, और विड्थ इसमें AD है। तो इन दोनों को आप निकालोगे तो उसका डिस्टेंस निकलता है। कैसे, ट्राइंगल का एरिया अपने को डिस्टेंस निकालनी है, S इज इक्वल टू BC। BC अपने पास में विड्थ है, और हाइट जो है वो अपने पास में AB है। तो हाइट इंटू विड्थ, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल AR लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों अगर हम निकालते हैं तो कैसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, BC मल्टीप्लाइड बाय AB, BC मल्टीप्लाइड बाय AB, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ हाइट इंटू विड्थ। अब ये विड्थ कितनी है, AD है, AD मल्टीप्लाइड बाय इसकी हाइट कितनी है, DE मल्टीप्लाइड बाय DE। ओके, यहाँ तक क्लियर। ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज BC इंटू AB, BC इंटू AB, ओके। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ हाइट इंटू विड्थ। तो हाइट क्या है अपने पास में, DE है, हाइट अपने पास में DE है, और विड्थ अपने पास में AD है। तो AD इंटू DE, ये अपन ने इसका एरिया ले लिया। अब इसमें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसको, BC जो है, ये B और C क्या है, टाइम है। AB इसमें A और B इसमें U है, ओके, प्लस हाफ। सर हाँ सर बोलो सर थोड़ा बोलो। कैमरा नीचे ले लो ना सर, दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, सर कैमरा नीचे ले लो। सर एक डाउट था वो फॉर्मूला में सर। अभी दिख रहा है,
हाँ बोलो, क्या डाउट है? में माइनस सर उसमें ना माइनस एडी भी लेंगे क्या सर ट्रायंगल के फॉर्मूला के आगे? सर क्योंकि माइनस एडी को तो हमने रेक्टेंगल में ले लिया है। टाइम हो गया। एडी को हमने रेक्टेंगल में ले लिया है। एडी तो टाइम है और दोनों पैरेलल हैं। ए डी और बी सी ये दोनों तो पैरेलल हैं और ये टाइम है, इसलिए माइनस में लेने का सवाल ही नहीं है। क्या डाउट है? असैद बोल रहा है। असैद क्या डाउट है बेटा? मुझे डाउट नहीं। क्या डाउट है? हेलो। हाँ, बोलो। कुछ डाउट हो रहा है? असैद लिख रहा है कि कुछ डाउट हो रहा है। डाउट होने का तो सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको टी यू अपन ने उल्टा ले लिया, चलेगा, लेकिन इसको यू टी ले सकते हैं बाद में। और ये हाफ यहाँ ए डी जो है वो ए डी ये टाइम है, और डी ई जो है डी ई चेंज इन वेलोसिटी है। डी ई जब हम चेंज इन वेलोसिटी लेंगे तो उसमें भी हम टाइम ले लेंगे, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हमेशा किसमें होती है? ये जो डी ई है ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी जब हम लेंगे तो उसमें टाइम भी आएगा ही, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सीलरेशन। जब हम एक्सीलरेशन लेंगे तो एक्सीलरेशन लेते टाइम पे हम उसमें टी लेंगे। तो ये जो ए डी है, ए डी तो टाइम है ही है, प्लस ए डी की जगह पे हम टाइम ले लेंगे, और डी ई जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो ए टी आएगा। ये वाला जो वेलोसिटी है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हमने क्या लिया था? v इज इक्वल टू ए अपॉन टाइम, है ना? तो चेंज इन वेलोसिटी ए टी लेंगे यहाँ। तो ये वाला जो इक्वेशन है अपने पास में, या फिर ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को हम ले सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी u प्लस ए टी, और ये वाली जो इक्वेशन है वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों का एरिया ले लो बस। एक रेक्टेंगल है आपके पास में और इस फिगर में एक ट्राइंगल है, तो इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें तो अपने पास में हो जाएगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट अपने पास में आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है या डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो डीई है, डीई ये चेंज इन वेलोसिटी ले रहे हैं हम। यहाँ पे ये पहले से ही आ गया है, तो इसको हम दोनों को लेने के लिए यहाँ पे ए टी स्क्वायर आएगा। वेलोसिटी जो है इसमें ए से लेकर के ई तक आएगी, लेकिन ए और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम रेक्टेंगल में ले चुके हैं, इसलिए इसमें से हमको हटाना पड़ेगा। इसलिए हटाने के लिए हमको v इज इक्वल टू ए टी रखना पड़ेगा, ना कि v इज इक्वल टू जब ए टी रखेंगे तो ये ए टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इज
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे हमको सिर्फ v माइनस यू लेना है। ये जो डिस्टेंस है DE इज इक्वल टू यहाँ पे v माइनस यू है। DE इज इक्वल टू v माइनस यू है यहाँ पर। इसलिए जब v माइनस यू होगा तो एक्सीलरेशन, ये DE क्या है, एक्सीलरेशन है, इसलिए a इज इक्वल टू v माइनस यू आएगा। तो ये इसमें u निकालने के लिए u क्या है, इसमें a b है जो कि हम रेक्टेंगल के एरिया में पहले से ले चुके हैं, इसलिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, v इज इक्वल टू at लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे सर टाइम कोई बात नहीं, v इज इक्वल टू at लेंगे तो यहाँ पे at स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि t पहले से ही अपने पास में AD है, AD ले लो चाहे BC ले लो, t तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, दोनों में ही पैरेलल है, इसलिए हम इसको इक्वल ही लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप ट्राई करो। मैंने असाइनमेंट आपको करने के लिए इसीलिए बोला था ताकि आप जब खुद उसमें ये एरिया निकालोगे, ग्राफ के ऊपर एरिया निकालोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक बार खुद करके देखो, ये बोर्ड पे मैं आपको कितना भी समझाऊंगा तो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट तो रहेगा ही, भले ही अपनी टेक्स्ट बुक देख करके आप करो, लेकिन टेक्स्ट बुक देख करके भी उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करो। मैंने इसमें असाइनमेंट इसीलिए दिया है आपको ताकि आप तीनों इक्वेशंस, मोशन की जो तीनों इक्वेशंस हैं, उनको आप जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तब आपको वो इजीली समझ में आ जाएंगी। ओके? यस सर। सर अभी समझ में आया सर। हाँ, तो फिर अभी